हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। हमारा टॉपिक नंबर 1 इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले इन्वेंट्री और मैनेजमेंट दो सेपरेट टर्म्स हैं, हम लोग दोनों को पहले सेपरेटली पढ़ेंगे। क्या होता है मैनेजमेंट तो आप लोग पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, हम लोग इस बार इन्वेंट्री का मीनिंग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज कई बार आपको डिफाइन इन्वेंट्री करके ही ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो डिफाइन इन्वेंट्री अगर आपने अभी तक तो जो इन्वेंट्री का मीनिंग आपके दिमाग में भी आ रहा होगा वो 2 या 4 लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड आंसर लिखना हो कि इन्वेंट्री क्या होता है तो हम लोग आज उसको डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ में। ओके, देखिए इन्वेंट्री के अंदर हम लोग के पास टोटल 5 चीज़ें आती हैं। ठीक है, टोटल हम लोग के पास 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। इन्वेंट्री मतलब बेसिकली होता है कि मेरे पास स्टॉक किस चीज़ों का है। तो स्टॉक मेरे पास 4 चीज़ों का अवेलेबल रहता है। मेरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्शन करते हैं उनके पास स्टॉक के फॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें रखी रहती हैं। ठीक है, इन्वेंट्री को हम लोग 4 अलग अलग फॉर्म से पढ़ने वाले हैं। पहले इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक शूज़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हूँ तो मेरे पास जो लेदर होगा, ठीक है, उसको मैं बोलूँगी रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। ठीक है, जो भी मैं अपने प्रोडक्ट में, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट है उसमें मैं जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रही हूँ, अगर उन रॉ मटेरियल का मेरे पास स्टॉक रखा है तो मैं उसको बोलती हूँ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे गुड्स को बोलते हैं जो ना ही अभी कंप्लीटली फिनिश्ड गुड्स है और ना ही कंप्लीटली अभी रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर शूज़ अभी बन रहे हैं, इन प्रोसेस है वो चीज़, ठीक है, मशीन के अंदर है अभी वो चीज़ें, ना ही वो कंप्लीटली फिनिश्ड में कन्वर्ट हुई है और ना ही वो अभी कंप्लीटली रॉ है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। थर्ड है हमारा कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स में वो सारी चीज़ें आती है जो एक प्रोडक्शन प्रोसेस को ईजी बना देती हैं। ठीक है, जैसे मशीन में डलने वाला ऑयल हो गया, ठीक है, टूल्स हो गया, स्पेयर्स हो गया, ये सारी चीज़ें मेरी इन्वेंट्री ऑफ कंज्यूमेबल्स में आती हैं। लास्ट है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब कि जो आपके गुड्स रेडी टू यूज़ है, रेडी टू सेल है। ठीक है, जैसे जब शूज़ बन जाएंगे कंप्लीटली, जो रेडी टू सेल है, जो आप किसी भी कंज्यूमर को बेच सकते हो, जो कंज्यूमर यूज़ कर सकता है उसको एज इट इज़ विदाउट एनी एडिशन इन दैट। ठीक है, तो वो अपन की फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री को आज हम लोगों ने 4 प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री, कंज्यूमेबल्स की इन्वेंट्री और एक फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, देखो मेरे पास ना इन सब चीज़ों का स्टॉक बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मेरा एक तरीके से मनी जो है इसमें ब्लॉक हो गया है, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल इतने ऑर्डर्स नहीं है टू फुलफिल, टू कन्वर्ट दिस इनटू मनी। हम लोगों ने, आप लोग याद करिए, हमने लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा था। ऑपरेटिंग साइकिल हमारी क्या होती थी कि मैं अगर आज एक चीज़ को बना रही हूँ, मतलब रॉ मटेरियल खरीदना, उसको कन्वर्ट करना फिनिश गुड में, फिनिश गुड से उसको सेल करना, सेल करके पैसे लेना, ये पूरा मेरा ऑपरेटिंग साइकिल होती है। अगर मेरा सामान यहीं अटक जाएगा, मतलब वो इन्वेंट्री बन के ही रह जाएगा, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट चलो हो गया लेकिन सेल नहीं हुआ तो इसलिए मेरे पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि मेरी ऑपरेटिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली फंक्शनिंग नहीं हो पाए। ठीक है, तो दोनों ही केसेस एक्सट्रीम केसेस नहीं होने चाहिए, हम लोग वी शुड बी समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, तो इसी को हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इन्वेंट्री को इस तरीके से मैनेज करना कि वो बहुत ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो, इसको ही हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट परफॉर्म किया जाता है तो उससे हम लोग को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो पहला उसका फंक्शन है कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलकर बनती है। ठीक है, एक हो जाएगा मेरा परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन हम लोग अभी इन 4 को लेकर ही चलते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को फंड्स देता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। फिर जब परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीद लेता है, वो सामान जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है और फिर वो जाता है सेल्स डिपार्टमेंट के पास सामान सेल होने के लिए। फिर जो फंड्स कलेक्ट होते हैं सेल्स डिपार्टमेंट के, वो वापस जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री अगर मैंने ढंग से मैनेज करी तो इन 4 जो मेरे डिपार्टमेंट्स हैं इनकी इंटरनल फंक्शनिंग भी अच्छे से होगी। तो ये जो मेरे सारे डिपार्टमेंट्स हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। मेरे पास रॉ मटेरियल की प्लानिंग और उसका कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए, मतलब आई शुड नो कि मेरे पास कितना स्टॉक रखा है, कितना रॉ मटेरियल है मेरे पास, कितने मेरे पास फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के लायक है, कितने फिनिश गुड रखे। तो इन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है परचेजिंग, कि मेरे को कितनी परचेजिंग की ज़रूरत है, इसलिए मेरे को प्रॉपर मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना कि कितनी चीज़ें जा चुकी हैं, कितनी चीज़ें अभी आना बाकी हैं, या कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कितने ऑर्डर्स हैं मेरे पास। इन सबको प्रॉपरली एक ही साथ में मैं करूँगी तो ही मुझे समझ आएगा कि मुझे कितनी परचेजिंग करनी है। और जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स मतलब क्या, जो हमारे रेसिडुअल्स बच जाते हैं, समझो वेस्ट शूज़ बच गए, ठीक है, यहाँ जब हम लोग शुगर केन में से शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें से जो
उसका जो ये फालतू सामान जो आखिरी का जो रेसिडुअल है वो बच जाता है। तो इन सब चीज़ों का क्या करना है, ये सभी मेरे को इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ही पता चलता है। उसके जो बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं उनसे मुझे क्या बेटर बनाना है, कहाँ उसको यूज़ करना है ताकि उसका भी अमाउंट मेरा वेस्ट ना हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो उसमें भी लगी है ना। तो वेस्ट अगर करोगे तो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का ही वो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट्स कम होंगे, ठीक है। तो उसका भी बाय प्रोडक्ट्स का भी मेरे को प्रॉपर मैनेजमेंट करना रहता है, वो भी मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंडर में ही आता है, ठीक है। लास्ट है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक्स। मेरे पास स्टॉक्स कितने हैं उसका मैं फिजिकल वेरिफिकेशन भी अगर करूं और मैं सिस्टम में करूं और मैं मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर मैं परफॉर्म कर रही हूं तो मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो ही जाता है साथ में। कि मेरे पास अगर मुझसे कोई पूछे, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। स्टोर मैनेजर्स जो हैं वो पूरा ध्यान में रखते हैं कि कितना मेरे पास स्टॉक है, कौन सी चीज़ का स्टॉक खत्म हो गया है, कौन सी चीज़ का ऑर्डर दिया हुआ है, कौन सी चीज़ का स्टॉक और अभी आना बाकी है, ठीक है, या किसका और अभी ऑर्डर देना है। तो ये सारा जो डिटेल्स हैं वो हम लोग को जो है प्रॉपर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन, स्टॉक के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मुझे मेरे इन सब सवालों के जवाब इजीली मिल पाएँ, ठीक है। तो ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस थे। आज हम लोगों ने इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बहुत ही मतलब बेसिक्स पढ़ा है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।